औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुश्ती, शहीद इब्राहिम के भाई का बयान। रवायती वर्जिश में आए हुए अभी उसे ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि दोस्तों और ख़ास तौर पर ख़ुद हाजी हसन साहब के इसरार पर यह कुश्ती लड़ने भी गया। उसने खुरासान चौक पर अबू मुस्लिम क्लब में अपना नाम दर्ज करवाया और 53 किलो वज़न से कुश्ती की वर्जिश का बाकायदा आगाज़ किया। मास्टर गोदर्जी और मोहम्मदी इब्राहिम के उस वक्त के बेहतरीन असातिज़ा हैं। मास्टर मोहम्मदी इब्राहिम को इसके अखलाक और किरदार की बिना पर बहुत चाहते थे और मास्टर गोदर्जी भी बहुत अच्छी तरह से इब्राहिम को कुश्ती के उसूल व फ़नून सिखाते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि ये जवान काफ़ी नरम तरबियत वाला है। जब कुश्ती लड़ता है तो चूँकि बुलंद कामत है और मजबूत और लंबे हाथों वाला है, लिहाजा एक शेर की तरह हमला करता है और जब तक पॉइंट हासिल नहीं करता छोड़ने वाला नहीं है। यही वजह है कि उसने इब्राहिम का नाम सोया हुआ शेर रखा था। वो अक्सर कहा करता था कि एक दिन तुम लोग इसे आलमी चैम्पियनशिप में कुश्ती लड़ते देखोगे और ये बात मैं यकीन से कह रहा हूँ। 1970 की दहाई के शुरू में उसने तेहरान के नौजवान चैम्पियनशिप में शिरकत करना शुरू की। इब्राहिम ने अपने सारे हरीफों को शिकस्त दे दी, जबकि अभी वो सिर्फ 15 साल का था और कौमी चैम्पियनशिप के लिए मुंतखब हो गया। चैम्पियनशिप अक्टूबर के अवाखिर में शुरू हुई, लेकिन इब्राहिम ने इस चैम्पियनशिप में शिरकत नहीं की। इस बात पर इब्राहिम के सारे उस्ताद सख्त नाराज़ हो गए, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि यह चैम्पियनशिप वली अहद की मौजूदगी में मुनाकिद हो रही है और इनामात वगैरह भी उसी के तवस्सुत से पेश किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि इब्राहिम ने इस चैम्पियनशिप में शिरकत नहीं की थी। ये उस दौर का वाक़या है जबकि ईरान में शाह की हुकूमत थी। इसके एक साल बाद इब्राहिम ने आल स्पोर्ट्स क्लब चैम्पियनशिप में शिरकत की और चैम्पियन बन गया। उसी साल फिर 62 किलो वज़न पर तेहरान स्पोर्ट्स क्लब चैम्पियनशिप में भी शिरकत की। फिर दूसरे साल जब इब्राहिम ने अपने दोस्त को आल स्पोर्ट्स क्लब चैम्पियनशिप में 68 किलो वज़न के ग्रुप में शिरकत करते देखा तो एक बड़े वज़न वाले ग्रुप यानी 74 किलो वज़न में हिस्सा लिया। इस साल इब्राहिम की तरक्की हैरानकुन थी, क्योंकि 18 साल का एक जवान तमाम स्पोर्ट्स क्लबों के 74 किलो वज़न वाले ग्रुप का चैम्पियन बन गया था। पैरों को कुफ्ल यानी जॉइंट लॉक करने और लंबे और मजबूत हाथों को सही और बरवक्त इस्तेमाल करने में हैरत अंगेज़ महारत रखने वाला इब्राहिम अब एक माहिर कुश्तीबाज बन चुका था। सुबह सवेरे का वक्त था। इब्राहिम कुश्ती का सामान लेकर घर से निकला। मैं और मेरा भाई भी चल दिए। जहां वो जाता हम लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, यहाँ तक कि वो हफ्त तीर नामी स्पोर्ट्स क्लब में दाखिल हुआ। हम लोग भी अंदर गए और तमाशाइयों में बैठ गए। पूरा हाल भरा हुआ था और थोड़ी देर बाद कुश्ती के मुकाबले शुरू हो गए। इब्राहिम ने उस दिन कुश्ती के कई एक मुकाबले लड़े और सभी जीते, यहाँ तक कि उसकी नज़र हम पर पड़ी। हम लोग तमाशाइयों में बैठे उसे शाबाशी दे रहे थे। बड़े गुस्से में हमारी तरफ आया और कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं। हमने तुम्हारा पीछा किया कि देखें ये कहाँ जा रहा है। उसने कहा क्या मतलब? ये तुम लोगों की जगह नहीं है, चलो उठो घर चलते हैं। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा तो क्या हुआ? कहा तुम लोगों का यहाँ रहना अच्छा नहीं, चलो उठो घर चलते हैं। हम लोग यही बातें कर रहे थे कि लाउड स्पीकर पर ऐलान हुआ 76 किलो वज़न का सेमीफाइनल मुकाबला मिस्टर हादी और मिस्टर तेहरानी के दरमियान होगा। इब्राहिम ने एक नज़र हमारी तरफ और एक नज़र कुश्ती के फर्श मैट पर डाली। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फर्श
میٹ کی طرف چلا گیا۔ ہم لوگ بھی جم کر چیخ رہے اور اسے شاباشی دے رہے تھے۔ ابراہیم کا استاد مسلسل چلاتا اور ابراہیم کو گائیڈ کر رہا تھا، لیکن ابراہیم صرف اپنا دفاع کر رہا تھا۔ اسی درمیان ایک ترچھی نظر سے ہماری طرف بھی دیکھا۔ ابراہیم کا استاد سخت غصے میں چلاتے ہوئے بولا، ابراہیم، تم کشتی کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ فوراً اسے پٹک دو۔ ابراہیم نے ایک نہایت خوبصورت مہارت کے ساتھ اپنے حریف کو زمین سے بلند کر کے ہوا میں نچاتے ہوئے زور سے فرش پر دے مارا۔ ابھی کشتی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اٹھا اور ہال سے باہر آیا۔ اس دن ہم لوگوں پر بہت غصہ تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ چونکہ ہم نے اس کا پیچھا کیا لہذا یہ اسی وجہ سے ناراض ہے۔ لیکن گھر واپسی پر اس نے کہا، انسان کو جسمانی مضبوطی کے لیے ورزش کرنی چاہیے، نہ کہ چیمپئن بننے کے لیے۔ میں بھی اگر مقابلے میں حصہ لیتا ہوں تو صرف مختلف لوگوں کے مختلف فن سیکھنے کے لیے اور بس، ورنہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی چیمپئن بھی بن جائے، مشہور بھی ہو جائے اور سب لوگ اسے جان جائیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، ہر کسی کے پاس مشہور ہونے کی ظرفیت نہیں ہوتی۔ مشہور ہونے سے انسان بننا زیادہ اہم اور بہتر ہے۔ مشہور ہونے سے انسان بننا زیادہ اہم اور بہتر ہے۔ ابراہیم اس دن فائنل تک پہنچا، لیکن فائنل میچ سے پہلے ہمیں گھر پہنچا آیا۔ اس نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ مقام اور درجہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ابراہیم ہمیشہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معروف و مشہور جملہ دہراتا تھا کہ ورزش کو زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے۔ شکریہ، والسلام۔ زوار جينا زحوف وعلى الضريح نطوف، لا وين جف الخوف جفوف ندينا.